राधे राधे। आज गोपाल जी के लिए बिल्कुल आसान तरीके से नाइट सूट बनाएंगे। और ये बेबी ओसवाल की ऊन है और 3 प्लाई की ऊन है और 9 नंबर की सिलाई है। तो चलिए बना लेते हैं। और मैं इसमें डालूंगी 18 फंदे और 2 कलर की ऊन से बनाऊंगी। ये लाइट कलर की येलो और मजेंटा कलर की ऊन है। तो चलिए इससे मैं 18 फंदे डाल लेती हूँ, फिर आगे कैसे बनाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फंदे डाल लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी आपको कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए मैं 18 फंदे डाल चुकी हूँ और अब मैं उतार लूँगी उल्टी सीधी सिलाई। तो चलिए उल्टी सीधी सिलाई उतार लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। और लीजिए मजेंटा कलर की ऊन से मैं उल्टी सीधी सिलाई बना चुकी हूँ और अब लगाऊंगी मैं ये येलो कलर वाली ऊन। और कोई भी हम डिजाइन डालते हैं तो ऊन को उल्टी सिलाई में ही लगाना चाहिए ताकि सामने की साइड से फिनिशिंग आए। तो चलिए उल्टी साइड से मैं येलो कलर की ऊन से इस सिलाई को उतार लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाएंगे इसको। तो चलिए ये सिलाई उतार कर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और जो हम ऊन को दूसरी को लगाते हैं और एक्स्ट्रा थोड़ा सा धागा रख के उस धागे के ऊपर लपेट के और तब बनाते हैं ताकि स्वेटर खुले नहीं। आप वीडियो में देखते रहिए। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम लपेट लेते हैं और फिर और एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम लास्ट में कट कर देंगे। तो चलिए इस सिलाई को उतार कर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए उल्टी तरफ से मैं सिलाई उतार चुकी हूँ। अब हम बनाएंगे सीधी तरफ से और इस स्वेटर को मैं सीधा ही सीधा बनाऊंगी, उल्टी सिलाई नहीं उतारूंगी। गले के पास ही उल्टी सीधी सिलाई उतारी है, मतलब एक उल्टी उतारी है बाकी सीधी उतारी है। तो चलिए अब हम इसमें जाली डालेंगे। ये 2 फंदों को मैंने बना लिया उल्टा और तीसरे फंदे पे बनाऊंगी मैं जाली। इस तरीके से धागा आगे की साइड करके और फंदा डाल के इस तरीके से निकालना है और लगातार दोनों फंदों पे जाली बनानी है और बीच में बनाना एक फंदा इस तरीके से सिंपल। फिर इस फंदे पे जाली धागा आगे की साइड और फंदे में सिलाई डालकर इस तरीके से बनाना है। आप वीडियो में देख भी रहे हैं और बीच में काउंटिंग करके ही फंदे छोड़ने हैं। तो चलिए इसको मैं काउंटिंग कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। शुरू में 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 5 फंदों पे जाली बनाई है, मतलब 2 फंदों पे आगे 2 फंदों पे पीछे जाली और बीच में सीधा और बीच में सिंपल 4 फंदे बनाए हैं, फिर 5 फंदों पे जाली और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। इस तरीके से 5 नंबर गोपाल जी के लिए मैं बना रही हूँ इस स्वेटर। और मैंने डाले 18 फंदे और 5 फंदों पे जाली नहीं बनानी, दोनों आगे पीछे 2-2 फंदों पे जाली बनानी और बीच में एक फंदा सिंपल उतारना है। जैसे इस तरीके से आप वीडियो में देखते रहिए ध्यान से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इस तरीके से। और लास्ट में 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे बनाने हैं बटन पट्टी के लिए। तो इस तरीके से गोपाल जी के लिए नाइट सूट बनकर तैयार हो जाएगा। लीजिए येलो कलर के उनसे 2 सिलाई उतार चुकी है, एक उल्टी और एक सीधी। अब बना रही हूँ मैं तीसरी सिलाई। ये 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा और बनाऊंगी, सीधा ही बनाऊंगी क्योंकि पूरा नाइट सूट मैं सीधा सीधा बनाऊंगी, उल्टी सिलाई नहीं उतारूंगी। इस तरीके से आगे की साइड धागा किया और जाली के ऊपर जाली, इस तरीके से लगातार 2 फंदों के ऊपर जाली और बीच में बनाऊंगी 2 सीधे फंदे क्योंकि हर जाली के साथ फंदा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अब फिर से जाली, जाली के ऊपर जाली, ये एक फंदे पे जाली और फिर डालूंगी मैं दूसरे फंदे पे जाली और बीच में हो जाएंगे 6 फंदे सीधे। इस तरीके से 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे सब सिलाई में। और इस तरीके से 5 जाली डाल लूँगी इस नाइट सूट में मैं, क्योंकि 5 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। अगर 7 नंबर गोपाल जी के लिए आप बनाएंगे तो 7 जाली डाल लेना और 8 नंबर के लिए बनाएंगे तो 10 जाली डाल लेना। बाकी आप इंची टेप से नाप कर गोपाल जी के लिए आप स्वेटर बना सकते हैं। अब मैं दूसरी बाजू वाली जाली डाल रही हूँ और फिर बनाऊंगी बीच के फंदे। इस तरीके से इस चोली को मैं कंप्लीट कर लूँगी और फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए इस नाइट सूट में 5 जालियाँ डाल चुकी हूँ मैं और अब लगाऊंगी मजेंटा कलर वाली ऊन, क्योंकि बाजू पहले बनाऊंगी और फिर आगे पीछे के जो पार्ट हैं उनको कंप्लीट करूँगी। और येलो कलर वाली ऊन से मैं बना चुकी हूँ बटन पट्टी के साइड में जितने भी फंदे बड़े थे। अब ये मजेंटा कलर की ऊन से बाजू बनाऊंगी, बाजू के थोड़ी सी किनारी लगाऊंगी, ज़्यादा बड़ी बाजू नहीं बनाऊंगी। तो बाजू हम बनाएंगे जो ये फंदे बढ़ाए थे इसके बीच में जो फली होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे जितने फंदे हैं उनको बना लूँगी उल्टे उल्टे, क्योंकि उल्टी साइड से ही हमेशा ऊन लगानी चाहिए अगर स्वेटर जो भी बनाएं तब, क्योंकि फिनिशिंग सामने की साइड से अच्छी आती है। और अब मैं ये फंदे
बना लेती हूँ और फिर उल्टी सिलाई में सब फंदों को कर दूंगी बीच बीच के, जो बाजू वाले हैं उनको बंद, और जो बीच में जाली डालते हैं हम बाजू के लिए, एक साइड उधर की साइड जाली छोड़नी, इधर की साइड, और बीच में जो फली आती है वहाँ तक हम बाजू को बंद करेंगे और फंदे भी वहीं तक बनाएंगे। तो चलिए, ये तकरीबन बाजू में 11 फंदे हैं, तो इन फंदों को बंद कर लेते हैं 2 सिलाई उतार कर। तो चलिए पहले मैं 2 सिलाई उतार लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, बाजू वाले सब फंदों को बना चुकी हूँ। अब यहीं से टर्न कर लूँगी और फंदों को कर दूँगी बंद। और अब ये फंदे मैं आपको गिन कर दिखा रही हूँ, ये 2 बटन पट्टी वाले और 7 फंदे ऐसे हैं, मतलब तीरे वाले फंदे हैं ये। और अब बाजू के लिए ये मैं उल्टी सिलाई और उतार दूंगी, और फिर आगे कैसे बनाऊंगी वो आप वीडियो में देखते रहिए। चलिए, इस सिलाई को उतार कर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। ये उस सिलाई को मैं बनाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब कर दूंगी बाजू वाले सब फंदों को बंद, 2 का 1 2 का 1, इस तरीके से इस बाजू वाले सब फंदों को बंद कर दूंगी, और 2 का 1 2 का 1 करके इस फंदों को चलिए बंद कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, बाजू के सब फंदों को बंद कर चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ लास्ट वाला फंदा बंद। और तब मैं मजंटा कलर की ऊन से फंदों को बंद कर रही थी, तो येलो कलर वाली ऊन वाला धागा साथ साथ चला रही थी। इस तरीके से मजंटा कलर वाले धागे के साथ लपेट लपेट के अब ये बैक वाले फंदे मैं बना लूँगी सीधे। इस तरीके से ये बाजू बनकर तैयार हो गई है, और ये बैक वाले फंदे बनाने के बाद फिर अगली बाजू बनाऊंगी इस तरीके से। और मैं आराम आराम से आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ, और ये मजंटा कलर का धागा साथ लेके ही चल रही हूँ, येलो कलर वाले धागे के साथ लपेट लपेट कर, ताकि धागा हमें तोड़ना ना पड़े और स्वेटर में फिनिशिंग आए। बार बार धागा जोड़ना भी ठीक नहीं है, तो इस तरीके से येलो कलर वाले धागे के साथ लपेट लपेट कर मजंटा धागा भी साथ ही लेकर चल रही हूँ मैं। आप वीडियो में देख भी रहे हैं किस तरीके से लपेट रही हूँ। लीजिए, बैक वाले फंदे येलो कलर वाली ऊन से बना चुकी हूँ। अब मैं बना रही हूँ बाजू वाले फंदे मजंटा कलर वाली ऊन से, तो उस तरीके से ही बनाऊंगी। बाजू को भी 4 ही सिलाई उतारूंगी, और फिर मजंटा कलर वाली ऊन से बंद करके फिर आगे येलो कलर वाली ऊन से बनाऊंगी। तो चलिए, इस बाजू को मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, दूसरी बाजू को मैं बंद कर चुकी थी, और इस तरीके से चोली बनकर तैयार हो गई है। और ये बाजू बंद करने के बाद मैंने 6 सिलाई उतारी है, मतलब 12 सिलाई। और अब मैं बढ़ाऊंगी फंदे, और फंदे बढ़ाऊंगी किस तरीके से आप वीडियो में देखते रहिए। और अब मैं मजंटा कलर की ऊन से आगे फंदे बढ़ाकर बंद करूंगी। तो इस तरीके से उल्टी साइड से ही धागा जोड़ते हैं जो भी कोई स्वेटर वगैरह बनाए, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए आगे की साइड। तो इस तरीके से मजंटा कलर की ऊन से मैं ये सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, मजंटा कलर के ऊन से उल्टी सिलाई बना चुकी हूँ मैं, और अब मैं डालूंगी जाली। ये धागा आगे की साइड करके और सीधी सिलाई फंदे में डालकर इस तरीके से जाली डल जाएगी। एक फंदे पे जाली, फिर एक फंदा बनाऊंगी सीधा, फिर एक फंदे पे जाली, फिर एक फंदा बनाऊंगी सीधा। इस तरीके से इन फंदों में जाली डालकर इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एक फंदे पे जाली बनाऊंगी, एक फंदा बनाऊंगी सीधा, फिर एक फंदे पे जाली, फिर एक फंदा सीधा। इस तरीके से इस पूरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, फंदे बढ़ाने के बाद मैं उल्टी सिलाई उतार चुकी हूँ, और फिर से सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। और इस बार भी उसी तरीके से मैं फंदे बढ़ाऊंगी। एक फंदा सीधा बनाऊंगी, दूसरे फंदे पे जाली, फिर एक फंदा सीधा बनाऊंगी, फिर दूसरे फंदे पे जाली। और इस तरीके से इस सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और इस सिलाई के कंप्लीट होने के बाद फिर मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी, और उसके बाद आगे कैसे बनाऊंगी वो आप वीडियो में देखते रहिए। चलिए, तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी। लीजिए, इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब मैं बना रही हूँ उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई के बाद सीधी सिलाई में सब फंदों को बंद कर दूंगी, 2 का 1 2 का 1, इस तरीके से इसको मैं बंद करके फिर आगे दिखाती हूँ आपको। कितनी सुंदर गोपाल जी के लिए नाइट सूट की फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। और अब मैं ये बना रही हूँ नाइट सूट का पजामा, और पजामे में जो मैंने फंदे डाले थे वो मैं आपको दिखाना गई भूल। और मैंने पजामे में डाले ऊपर 30 फंदे,
तो चलिए मैं 2 सिलाई उतार लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे फंदों को बढ़ाऊंगी और किस तरीके से मैं पजामा बनाऊंगी। तो चलिए उल्टी सीधी सिलाई उतार कर मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए उल्टी सीधी सिलाई उतार कर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और 2 फंदों को बना लिया मैंने उल्टा। अब तीसरे फंदे पे फंदा बढ़ा दूंगी, 2 फंदों का एक करके दोनों फंदों पे ही एक फंदा बढ़ जाएगा। इस तरीके से पजामे में फंदे बढ़ेंगे भी नहीं और हमारी जाली भी डल जाएगी नाड़ा डालने के लिए। तो चलिए इस तरीके से बीच में 4 सिंपल फंदे, फिर 5वें फंदे पे जाली, फिर 4 फंदे सिंपल और 5वें फंदे पे जाली, और जाली डालूंगी उसमें 2 फंदों के ऊपर जाली डालनी है, 2 का एक करके। इस तरीके से 2 फंदों में सिलाई डालकर आगे की साइड धागा करके इस तरीके से जाली डालकर मैं सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। और पीछे वाली सिलाई बनाऊंगी उल्टी, उसको तो मैं सीधी सीधी बनाऊंगी, उसमें फंदे घटेंगे भी नहीं बढ़ेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और बीच में आप साइज के अकॉर्डिंग फंदे रख सकते हैं, जैसे 4 फंदों के बाद मैंने 5वें फंदे पे फंदा बढ़ाया है। इस तरीके से 2 फंदों का एक करके उसी के ऊपर फंदा बढ़ाया, जैसे सिलाई में ये 2 फंदे डाल लिए और इसी के ऊपर जाली डाल ली, आप वीडियो में देख भी रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए ये लास्ट वाले फंदों को बना रही हूँ और पूरी सिलाई में मैं इस तरीके से जाली डाल चुकी हूँ, इसमें नाड़ा अच्छे से डल जाएगा। और अब मैं उतार दूंगी एक उल्टी सिलाई और पूरे पजामे में मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी। ये जाली के बाद उल्टी सिलाई बनाऊंगी तो पजामे में अच्छी सी फिनिशिंग आएगी और देखने में भी खूब सुंदर लगेगा। तो चलिए इस उल्टी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ और शुरू में मैंने एक उल्टी और एक सीधी सिलाई बनाई थी और बीच में बनाई थी एक उल्टी, और उसके बाद बना चुकी हूँ मैं 5 सिलाई। इसका मतलब 12 सिलाई हो चुकी है। और अब इस सिलाई में मैं 2 पार्ट कर लूँगी। पैरों के लिए 15-15 फंदे गिनकर, तो आप गिनकर ही पार्ट करें फंदों का। जैसे 32 डाले हैं तो 16-16, अगर 34 डाले हैं तो 17-17। तो इस तरीके से पार्ट करके ही अलग अलग बनाने हैं और इस तरीके से ये पजामा बनकर गोपाल जी का तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी मैं। और ये 15 फंदे इधर की साइड गिन रही हूँ और उधर की साइड तो गिन चुकी थी। तो चलिए इनको गिनकर 2 पार्ट कर लेते हैं और यहीं से मैं टर्न कर लूँगी। पहले एक पैर को बनाऊँगी फिर दूसरे को। तो चलिए इस तरीके से मैंने सिलाई को टर्न कर लिया है। इस पैर को मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊँगी कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए पजामे का एक साइड का पैर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब लगा रही हूँ मजेंटा कलर की ऊन, और ऊन लगा रही हूँ उल्टी साइड से ही। और सिलाई उतारी है मैंने 4, मतलब हो गई 8 सिलाई। तो इस तरीके से इस धागे को लपेट कर आगे की साइड फंदे में बनाना है ताकि धागा खुले नहीं और ये अच्छे से मजबूत बना रहे। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और आगे सिलाई बनाऊंगी उसमें कर दूंगी मैं सब फंदों को बंद, 2 का 1 2 का 1 इस तरीके से करके सब फंदों को बंद कर दूंगी। और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इस पजामे को आपको बनाना सिखाया है और फंदे उसी तरीके से बंद करूंगी, 2 का 1 2 का 1। तो चलिए फंदे बंद करके दूसरे पैर को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कितना सुंदर पजामा बनकर तैयार हो जाएगा नाइट सूट का गोपाल जी के लिए। लीजिए पजामे का दूसरा पैर भी बना चुकी थी और मैंने दिखाया नहीं। तो चलिए अब मैं सिलाई कर लेती हूँ। पहले ये आसन वाले साइड की सिलाई कर लेते हैं और फिर सीधी सिलाई कर देंगे तो पजामा सिलकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से पहले ये आसन की साइड वाली सिलाई कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये दोनों पैरों को सील दूंगी और इस तरीके से नीचे से लेकर गोलाई में ही सिलाई लगानी। गोपाल जी के पजामे के भी इस तरीके से एक पैर से शुरू करके दूसरे पैर की साइड लेकर जाना है, बीच में से सिलाई शुरू नहीं करनी है, एक साइड से लेकर दूसरे पैर की साइड लेकर जाना है और एक्स्ट्रा धागे कर दूंगी कट। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर पजामा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं सिलाई लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर पजामा बनकर तैयार हो जाएगा। लीजिए सिलाई मैं लगा चुकी हूँ, अब इसको मैं
पलट कर दिखा देती हूँ कितना सुंदर गोपाल जी के लिए नाइट सूट का पजामा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट पजामा बनकर तैयार हुआ है। और डोरी डालने के लिए तो मैंने जाली बनाई दी थी। इस तरीके से गोपाल जी का नाइट सूट बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब मैं गोपाल जी को ये नाइट सूट बनाकर भी दिखा देती हूँ कितना सुंदर नाइट सूट बनकर तैयार हो गया है। गोपाल जी की अच्छी सी फिटिंग आई है। इस तरीके से आप भी अपने गोपाल जी के लिए नाइट सूट बना सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीका है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गोपाल की कोई नई ड्रेस के साथ। राधे राधे।